अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट पार्ट 1 मैथमेटिक्स सीरीज में चैप्टर नंबर 5 हम डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक्स, हमारे पास जो बेसिक डेफिनेशन होंगी हम उसको डिस्कस करेंगे, विच इज द फ्रैक्शन एंड पार्शियल फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपको स्क्रीन पर एक ट्रांजिशन नज़र आ रही होगी। उसमें कुछ सर्कल्स बने हुए हैं और हमने उसमें हमने क्या किया, हमने एक सर्कल को हाफ किया और उसके बाद हमने एक सर्कल के साथ उसको मजीद हाफ करके हम 1/4 पार्ट बनाए एंड देन the 3 parts are colored जो which makes 3/4 part। सो कहने का मकसद ये है कि देखिए, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ कि फ्रैक्शन को हम किस तरह से अज्यूम करेंगे व्हेन वी आर डीलिंग विद द पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, सो सबसे पहले लेट्स इमेजिन कि ये एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल को हम अज्यूम करते हैं कि एक पिज्जा स्लाइस है। अल्टीमेटली देयर इज वन पिज्जा। ओके, इस पिज्जा के अगर हम स्लाइस करते हैं, ठीक है, तो ये एक स्लाइस है। हम टोटल अगर इसको और डिवाइड कर लेते हैं तो हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। अल्टीमेटली ये जो पूरी का पूरा फ्रैक्शन बनेगी, अगर हम सारे पार्ट्स को जोड़ दें तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा एक पिज्जा। ठीक है, लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। हम क्या करते हैं, ये है लाइक 4 पार्ट्स हैं, तो ये 4 पार्ट का एक सेट, तो इट मींस दिस इज 1/4, this is the same 1/4, this is again 1/4 part and this is again 1/4 part। ठीक है, ये 1/4 पार्ट होंगे एज सेम एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन। ठीक है, जो हमारे पास वीडियो में पिक्चर आपको शो हो रही है। ठीक है, तो सेम टाइम हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब ये फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन जब मिलेंगी तो ये टोटल होल सम बनाएंगी 1। ठीक है, विच मेक्स के जो फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो मैक्सिमम वैल्यू होगी 1। अल्टीमेटली देखिए, हम क्या करते हैं, हम इसके साथ कुछ और ऐड करते थे। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक हाफ पोर्शन ऑफ पिज्जा एक और ऐड है। ठीक है, सो अगेन अगर हम इसको सेम एज काउंट करें, ये 1/4 1/4। ठीक है, फ्रैक्शन देखिए किस तरह बन रही है। इन सारे स्लाइसेस को हम ऐड करते हैं, सो इट विल मेक 1/4 plus 1/4 plus 1/4 plus 1/4 plus 1 2 3 4 and the two parts 1/4 plus 1/4। तो अल्टीमेटली अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 6/4। ठीक है, फर्दर डिवाइड करके देखते हैं। हम क्या करते हैं, फर्दर इसको डिवाइड करते हैं। 6 4 4 1 time 4, so what we'll got one whole pizza which is there, one whole pizza and plus half of the other part which is at that side। ठीक है, the same side अगर हम लोग इन फ्रैक्शंस को ऐड करें, ठीक है, we have one whole circle plus half 1/2 part of the circle and then 1/4 part of the circle and ultimately 3 and a 4 part, like 3 parts of the circle। so हम क्या कर सकते हैं, हम इनको अगर ऐड करते हैं, ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो होल सम में एक फ्रैक्शन बनेगी विच मेक के एक पूरा सर्कल है और उसके बाद एक आधा सर्कल है। सेम टाइम में ये जो पिक्चर्स आपको शो हो रही है उसको अगर मैं ऐड करता हूँ, लाइक हमारे पास एक पूरा सर्कल है, हमारे पास उसके बाद एक हाफ सर्कल है, देन 4th पार्ट ऑफ द सर्कल है और 3/4 पार्ट ऑफ द सर्कल है। अब हम इनको ऐड करते हैं, तो हमारे पास ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 4। तो 4 plus 2 plus 1 plus 1, oh 1 plus 3, so this will become 6 7 and 10, 10/4। अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास ये बनेगा 2 whole plus and half part, like 2 whole and half part। तो अल्टीमेटली अगर आप देख सकते हो कि तो 1/4 पार्ट अगर वो ऐड होगा किसके साथ, 3/4 के साथ, तो वो हमारे पास बन जाएगा एक कंप्लीट सर्कल। तो विच मेक के 2 सर्कल हमारे पास कंप्लीट है और एक हाफ सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आउटकम होगा इस लर्निंग का जो हमारे पास आउटकम बनेगा वो ये बनेगा कि हमारे पास जो फ्रैक्शन की मैक्सिमम अप्रोच हो सकती है। ठीक है, कि एक फ्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फाई कहाँ हो सकती है, वो सेटिस्फाई हो सकती है व्हेन इट गोज इट्स पावर टू 1। देखिए ये 1 पावर थी या होल पावर में जब आएगी तो ये 2 पावर होगी होल, सो वील गॉट के 2 सर्कल हमारे पास कंप्लीट है और देन हाफ सर्कल, राइट। सो सेम टाइम में हम फ्रैक्शंस को इस तरह यूटिलाइज करेंगे, हमारे पास जितनी भी फ्रैक्शंस बन रही होंगी हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें सबसे पहले अपने
सबसे पहले हम इसमें कंप्लीट सर्कल्स देखेंगे कि हमारे पास कंप्लीट सर्कल्स कितने हैं, या हमारे पास जो कंप्लीट डायग्राम्स कितने हैं। आई एम गिविंग यू अनदर एग्जांपल कि हम इस पूरे रूम को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं इसके अलोंग द स्पेस। ठीक है, तो अलोंग द स्पेस अगर हम जस्टिफाई करें तो इस रूम में टेबल भी हो सकते हैं, इसमें चेयर्स भी हैं, ठीक है, उसके अंदर फैन है, तो डिफरेंट जो आइटम्स एक रूम में कंसिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, दे कंप्राइज द होल स्पेस इनटू अ रूम, so they will make a one room which is the whole fraction, but simply the things that are in the room like chair, the table, मैट्रेस हो सकता है, सोफा हो सकता है, ठीक है, फैन हो सकता है, क्लॉक हो सकता है, अलमारी हो सकती है, दे होल सम मेक फ्रैक्शंस एंड फ्रैक्शंस मेक अ होल सम और ऑफ द रूम। that's it, that's what I'm going to talk about the fractions, कि हम fractions को whole sum में वन काउंट करते हैं, उसके बाद फिर हम जो partially fraction जो बाकी बनती हैं हम उसको काउंट करते हैं। ओके, सो पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ आते हैं। सेम टाइम में द सेम लॉजिक, वी हैव अ फ्रैक्शन, हम उसको पार्शियली फ्रैक्शनेट किया, हमने क्या किया, पार्ट में है 1, 1/2, 1/4, 3/4। सो दिस इज हाउ कि हम एक फ्रैक्शन को पार्शियली फ्रैक्शनेट किस तरह कर सकते हैं, हम इसको पार्शियल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। सो आई होप कि आपको जो एक बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है कि फ्रैक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू इज 1, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम टाइम में वो 1 और होल नंबर्स के थ्रू हो सकते हैं, और उसके बाद वो कहाँ पे लाई करेगा, उसके बाद वो पार्शियल फ्रैक्शंस में लाई कर रहा हूँ। और सेम टाइम में हमारे पास जो दूसरा कॉन्सेप्ट था पार्शियल फ्रैक्शन, हम जो फ्रैक्शन होल फ्रैक्शन है हम उसको पार्शियली फ्रैक्शनेट कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स, लाइक 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, और 1/4, हाफ, 1/4, 3/4, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी मेक अ फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। सो पार्शियली हम फ्रैक्शनेट कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर द टॉपिक। थैंक यू सो मच।